हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे वेस्ट बंगाल के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन दार्जिलिंग की ओर, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत सिलीगुड़ी से की। वैसे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस वाया किर्शा करीब 65 किलोमीटर की है, जो कि 2.5 से 3 घंटे में कवर हो जाता है। पर हमने अपने सफ़र को और भी यादगार बनाने के लिए कई खूबसूरत ऑफ बीट डेस्टिनेशन को कवर किया, जिनमें टिंगलिंग व्यू पॉइंट, मिरिक लेक, गोपालधारा टी एस्टेट, गुफा पाताल, सीमाना व्यू पॉइंट और लेपचा जगत शामिल है। वैसे अगर डिस्टेंस की बात करें तो सिलीगुड़ी से मिरिक का सफ़र करीब 50 किलोमीटर का है और मिरिक से दार्जिलिंग का डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर का है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का ये पूरा सफ़र नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे चाय बागान, नेपाल बॉर्डर के नज़ारों और शांत वातावरण से भरपूर रहा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस दार्जिलिंग यात्रा को। दार्जिलिंग की ओर बढ़ते हुए हमारा पहला पड़ाव था टिंगलिंग व्यू पॉइंट, जिसे आई लव मिरिक व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैवल के दौरान यह एक ब्यूटीफुल स्टॉप पॉइंट है, जहां टूरिस्ट कुछ समय रुककर नेचर को एंजॉय करते हैं और यादगार फ़ोटो खींचते हैं। टिंगलिंग व्यू पॉइंट के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए चल दिए, जो कि है मिरिक लेक। आयु देखो, आयु मिरिक लेक, जिसे सुमेंदु लेक भी कहा जाता है, सी लेवल से अराउंड 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह झील मिरिक का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चारों ओर से ऊंचे देवदार और पाइन के पेड़, शांत वातावरण और लेक के बीच बना ब्यूटीफुल वॉकिंग ब्रिज इस जगह को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है।
यहाँ टूरिस्ट बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं और लोकल खाने पीने की चीज़ों का भी स्वाद ले सकते हैं। लेक का शांत पानी और आसपास की नेचुरल ब्यूटी मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करते हैं। हमने भी यहाँ कुछ समय बिताया, लेक के किनारे घूमे और इस ब्यूटीफुल लोकेशन को यादों के कैमरे में कैद किया। मिरिक लेक रियली में दार्जिलिंग ट्रिप का एक ऐसा पड़ाव है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। अरे बाबू बाबू आयो मेरे गाल को फोटो खींच लो। मिरिक की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव गोपालधारा टी एस्टेट की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं दार्जिलिंग के विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों के मनमोहक दृश्य। यह जगह समुद्र तल से लगभग 5,500 से 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु दार्जिलिंग चाय की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक फैले हुए हरे भरे चाय के बागान किसी प्राकृतिक कालीन की तरह दिखाई देते हैं। पहाड़ियों के ढलानों पर व्यवस्थित रूप से लगे चाय के पौधे और उनके बीच से गुजरती संकरी सड़कें इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। हमने यहाँ कुछ समय बिताया, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया
और दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध चाय के पीछे छिपी इस प्राकृतिक सुंदरता को करीब से महसूस किया। गोपाल धारा टी एस्टेट की खूबसूरती देखने के बाद हम पहुंचे गुफा पाताल। गुफा पाताल व्यू पॉइंट टेक्निकली नेपाल के इलाम डिस्ट्रिक्ट के सूर्योदय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बेहद करीब है और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म स्पॉट है। ऊपर टॉप पे जाने के लिए सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि सफ़र को और रोमांचक बना देता है। चूँकि यह स्पॉट नेपाल के सूर्योदय क्षेत्र में पड़ता है, टॉप पर आई लव नेपाल भी लिखा देखा जा सकता है। Don't run! Don't run! Loud लेकिन फेस पे ही लगा ना? फेस पे बहुत आ रहा है। Come back. Hey, come back. Come here. मौसम साफ रहने पर यहाँ से हिमालय के शानदार पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। पता नहीं थोड़ा सा क्या चलो आयु चलो, बारिश हो रहा है। चलो बाबू चलो। परी माउंटेन चढ़ ली ना अब? हाँ। अब आगे नहीं ना बोले कि कब माउंटेन चढ़ेंगे? ठीक है, वेरी गुड। बाबू धीरे चलो, बहुत तेज चल रही, आराम से।
गुफा पाताल की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ते हुए हम चल दिए सीमाना व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। ये इंडिया नेपाल के आधिकारिक बॉर्डर गेट पे है, बट यहाँ अभी काफ़ी ट्रैफिक होने के कारण हम लोग आगे निकल रहे हैं सीमाना व्यू पॉइंट की तरफ। सीमाना का मीनिंग होता है सीमा, मतलब बॉर्डर। इस व्यू पॉइंट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप खड़े होकर इंडिया और नेपाल दोनों देशों की वातावरण को एक साथ महसूस कर सकते हैं। सड़क के एक साइड इंडिया और दूसरी ओर नेपाल। यहाँ पर हम सब लोकल शॉप से नेपाल के प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट, लोकल स्नैक्स, चॉकलेट्स एंड कई सारे सोवेनिर्स भी मिल जाते हैं। नबनाउनु भने त्यत्रो अगाडि ए तपाईँ नलाउनु शिवानी
कि आगे ही चले? हम ना जाएंगे पहले। हम लोग अब लेप्चा जगत पहुंच गए हैं। यह स्थान अपने घने पाइन और ओक ट्री के लिए फेमस है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली ने हमारा स्वागत किया। यहाँ आने के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस लगती है। साफ मौसम में यहाँ से विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा के शानदार दर्शन भी किए जा सकते हैं। यही कारण है कि यह स्थान फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। उतरो। अब मैं चढ़ने जाऊंगा उस सीढ़ी में। यह है घूम स्टेशन। सी लेवल से 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह इंडिया के सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इस रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी के एंड में किया गया था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त है। घूम स्टेशन से दार्जिलिंग स्टेशन के बीच टॉय ट्रेन भी चलती है एज ए जॉय राइड फॉर टूरिस्ट्स। Finally, welcome to Darjeeling, the Queen of Hills.
दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच चलने वाली एक ऐतिहासिक विरासत है। इसका आधिकारिक नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, जिसका निर्माण वर्ष 1879 से 1881 के बीच ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था। ये आप देख सकते हैं कोयले से चलने वाली स्टीम इंजन। और हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। इस रेलवे लाइन की सबसे खास बात यह है कि यह 2 फीट नैरो गेज लाइन है, जिस पर बेहद इफेक्टिव डीजल और स्टीम इंजन टॉय ट्रेन चलती है। ये रेलवे लाइन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक करीब 88 किलोमीटर लंबी है। दार्जिलिंग के खूबसूरत वादियों को देखने के बाद अब हम पहुंचे हैं दार्जिलिंग मॉल रोड, जिसे चौरस्ता के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग टाउन के सेंटर में मौजूद यह स्थान टूरिस्ट्स और लोकल्स लोगों का सबसे फेवरेट मीटिंग प्लेस माना जाता है। व्हीकल लेस या ओपन एरिया आराम से घूमने के लिए एकदम सूटेबल है। चारों ओर से स्थित कैफ़े, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, हैंडीक्राफ्ट शॉप इस जगह को एक अलग ही अट्रैक्टिव पॉइंट बनाती है। मॉल रोड में कुछ तो काम किया है क्या? एक कप चाय ही पिया बस।
सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का हमारा यह ऑफबीट सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन खूबसूरत जगह को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीलॉग में। जय हिंद।